देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। मिडिल क्लास के लोग खूब खुशियां मना रहे हैं क्योंकि 12 लाख तक नो टैक्स लगेगा। सरकार के लोग कह रहे हैं शानदार शानदार शानदार। लेकिन जनाब थोड़ा ठहरिए, पूरी बात सुनते हैं और समझते हैं। दरअसल वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025 के बजट में सैलरी संबंधित अधिनियम, पर्क्स और सैलरी के बदले बेनिफिट्स की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव रखा है। सीधा सीधा कहें तो आपकी सैलरी से पार्ट बी वाला हिस्सा अब खत्म होने वाला है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई घोषणा नहीं है। अनुमान है कि अगले हफ्ते संसद में पेश होने वाले इनकम टैक्स बिल में इसका जिक्र हो सकता है। यहाँ एक शब्द आया है पर्क्स। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पर्क्स होता क्या है। पर्क्स का मतलब है किसी खास नौकरी या स्थिति के साथ मिलने वाले अतिरिक्त फायदे या लाभ। इन्हें अक्सर कंपनियां अपने कर्मचारियों को सुविधाएं देने, उनके मेहनत के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए देती हैं। उदाहरण के लिए कंपनी आपको आवास की सुविधा देती है, ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी पेट्रोल का खर्च, मोबाइल बिल, फिट रहने के लिए जिम का बिल, मेडिकल सुविधा, इन सब के नाम पर जो बिल ऐड होकर आपकी सैलरी में आता है, इन्हीं पैसों को पर्क्स कहा जाता है। मिलते हैं ये पर्क्स लेकिन नहीं लगता है टैक्स। अभी तक आपकी सैलरी में 50,000 रुपए तक के पर्क्स टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होते हैं। इसमें कंपनी द्वारा दिए जाने वाले लैपटॉप, फ्री घर, कार, मेडिकल सुविधा, क्लब की मेंबरशिप, ट्रैवल अलाउंस जैसे बेनिफिट्स टैक्सेबल इनकम में नहीं शामिल होते। इसके अलावा मोबाइल बिल, प्रोविडेंट फंड, एंटरटेनमेंट और फ्री मेडिकल सुविधाएं, टैक्सी बिल या जिम बिल भी टैक्स फ्री बेनिफिट्स में शामिल है। खत्म हो सकते हैं ये बेनिफिट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्हीं पर्क्स वाली बेनिफिट्स को बदलने का प्रस्ताव रखा है। अगर सरकार सैलरी से बेनिफिट्स खत्म कर देती है तो आप मोबाइल बिल, जिम बिल, पेट्रोल जैसे चीजों पर टैक्स नहीं बचा पाएंगे और ये आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएंगे। और जैसे ही आपकी सैलरी बनी, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम भी बढ़ जाएगी। फिर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि निर्मला ताई ने एक तरफ टैक्स की छूट दी और दूसरी तरफ जय सिया राम।